सो वेलकम बैक। और आज अपन लोग देखते हैं कि आइडलाइजेशन कैसे करना है। अगर आपको कोई 3D ज्योमेट्री असेंबली मिली है, 3D ज्योमेट्रीज की असेंबली, तो उसको मेशिंग करने के पहले अगर अपन ने प्रॉपरली आइडलाइजेशन नहीं किया है एंड एब्स्ट्रैक्शन नहीं किया है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम वाइल मेशिंग और आफ्टर मेशिंग वाइल अप्लाइंग सम बाउंड्री कंडीशंस। सो रोल कैमरा एक्शन वाली कमांड्स एज यूजुअल कर लेते हैं पहले। फिर मैं डेडिकेटेड फोल्डर में जो मेरा पार्ट असेंबली सेव्ड है वो ओपन कर रहा हूँ। सो ये 4 पार्ट से मिला के एक असेंबली बनी है, फुल्ली लोडेड है। अगर मैं अभी इसमें डायरेक्ट मेशिंग करूँगा, सबसे पहले हमारे पास जो भी पार्ट होता है उसको ना प्रॉपरली एग्जामिन करना है। सी यहाँ पे कुछ गैप्स है, इस कारण डिसकंटिन्यूटी रहेगी मेशिंग में। सो आई विल ट्राई टू रिमूव दैट। इवन सेम .prt फाइल और i.prt फाइल आप लोग एनालाइजेशन कर सकते हैं। सो अभी मैं जैसे अगर इसे रिमूव करने के लिए इधर डिलीट कर सकते हैं ये फेसेस हम, या तो फिर कोप्लेनर बना सकते हैं ये एंड ये, राइट। तो जहाँ उस कारण फिर ये गैप रिमूव हो जाएगी। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, इधर मैं कोप्लेनर करूँ या डिलीट करूँ, तो मैं कोप्लेनर वाला ज़्यादा आसान है इसलिए वो करता हूँ। सबसे पहले इधर 1 बाय 1 इससे राइट क्लिक करके वर्क पार्ट बनाओ, या फिर आई हैव अनदर ऑप्शन यहाँ पे पार्ट नेविगेटर में मैं ये सारी असेंबली नेविगेटर की ये सारी फाइल्स वेव ज्योमेट्री लिंकर से कॉपी कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो वो मिलेगा आपको असेंबलीज में वेव ज्योमेट्री लिंकर। इसके अलावा अगर आप ट्राई करोगे बॉडी में एडिटिंग करना तो वो बिकॉज ऑफ असेंबली फाइल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉसिबल नहीं होता। सो हम कुछ नहीं, वो कॉपी कर रहे हैं। लाइक अभी यहाँ आप देखिए, यहाँ कुछ नहीं, ये चारों फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी, कॉपी वेव ज्योमेट्री लिंक फाइल्स क्रिएट होगी, ये 1 2 3 4। अभी क्या करना है, अपन इसको ना हाईलाइट करके देखते हैं। चारों में कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये ब्लीडिंग दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा अलग ग्रे एंड ऑरेंज, क्योंकि 2 बॉडीज़ है। एक ये 4 बॉडीज़ हैं, सॉरी 4, एक असेंबली है एंड एक जैसे ये पार्ट नेविगेटर में नई बनाई हुई है कॉपीड असेंबली है, एंड सिमुलेशन नेविगेटर में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे भी एक असेंबली है। ठीक है, इसको जैसे हाइड करूँगा ना ये ब्लीडिंग हट जाएगी। देखो हाइड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हमें इस ओरिजिनल बॉडीज़ पे काम नहीं करना है। ज्योमेट्री वेवलिंक जो है ना, वेव ज्योमेट्री लिंक जो है उन पर करना है। तो कहीं पे भी क्लिक कर दिया मैंने। स्टार्ट करते हैं आपका प्रोसेस। पार्ट नेविगेटर में ये जो विजिबल बॉडीज़ है, तो आपको कोप्लेनर का कमांड यहाँ मिलेगा इन सिंक्रोनस मॉडलिंग, मेक कोप्लेनर। अभी ये जो सरफेसेस है ना, जो इंक्लाइंड प्लेन्स है, ये मैं मोशन बॉडी सॉरी मोशन सरफेस ये रहेगा मेरा एंड स्टेशनरी फेस ये वाला, मतलब ये मूव होके यहाँ तक टच हो जाएगा प्रॉपरली, वो इंक्लाइंड सरफेस निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला सरफेस निकल गया। वैसे ही सेम चीज़ मैं अभी अप्लाई करके यहाँ पे भी करता हूँ। मोशन फेस ये वाला एंड ये है स्टेशनरी फेस। ओके, सी अभी यहाँ तक एक्सटेंड हो गया, ये ऑरेंज लाइन से यहाँ तक। ठीक है, एंड वो जो गैप था वो भी फिल हो गया। अभी आप देख सकते हैं निकल गए ये दोनों गैप्स। अभी ये यहाँ पे भी वैसे ही करना है। मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, डार्क कर रहा हूँ। ये वाला फेस
ये वाला, दिस वन, एंड स्टेशनरी फेस दिस वन, वो भी निकल गया अप्लाई। अभी इतना सफिशिएंट नहीं है क्योंकि हमें ये थोड़ा सा प्रोजेक्शन एक्स्ट्रा मिल गया है, हमने जब कोप्लेनार किया ना, ये पहले नहीं था। एंड पीछे से भी बचा है, देखो पीछे से कोप्लेनार नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रोजेक्टेड पार्ट है, मतलब मैं समझा कि वो कोप्लेनार के कारण हुआ है सामने से, बट पीछे ऑलरेडी है वो। सो अगर वो किसी भी कारण से हो, आइदर कोप्लेनार करने के कारण हो या पहले से हो, डजेंट मैटर, हमें वो रिमूव करना है कि वो मेशिंग अननेसेसरी उतने पार्ट में इरेगुलर होगा। एंड अभी ये ऐसा लग रहा है कि पहले से, बट आई एम श्योर कि जब हमने कोप्लेनार किया था ना उस साइड से पीछे से, तो इसलिए वो एक्सटेंड प्रोजेक्ट हो गया है। तो फिर से मैं कोप्लेनार वाली कमांड यूज़ करता हूँ, ये फेस, मोशन फेस, एंड दिस इज स्टेशनरी। ओके, एवरी टाइम अप्लाई करो या ओके करो। अब ये मुझे ये निकालने हैं प्रोजेक्शंस, तो इसलिए अपने पास है ऑप्शन ट्रिम करने का। एंड ट्रिम करने के लिए आपको कुछ तो सरफेस एक्सक्यूज मी, सरफेस या लाइन या एज रहनी चाहिए जिसके बियॉन्ड हमें ट्रिमिंग करना है। तो यहाँ पे एक अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से इस एज से लेके इस एज तक एक प्लेन बना लेते हैं, जो हम डिलीट कर देंगे, हाइड कर देंगे बाद में। एंड उस प्लेन के अकॉर्डिंग इसको ट्रिम कर देंगे, है ना। सो हमें आसानी होगी कहाँ से हमें प्लेन काटना है या ये बॉडी काटनी है। तो सिर्फ उस कारण के लिए मैं एक नया प्लेन बना लेता हूँ, सरफेसेस में जाके थ्रू कर्व्स में यहाँ मुझे मिलेगा एक प्लेन फ्रॉम दिस एज, एंड अगेन यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करना है। एक ही प्लेन यहाँ पे सेक्शन कर सिलेक्ट कर में आना चाहिए, दूसरी बार ये यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये क्योंकि इम्प्रॉपर दिख रहा है, ये इसके एरोज एक नीचे है एक ऊपर, उसको यहाँ से रिवर्स कर लेंगे प्लेन बन गया। यहाँ से हमें ट्रिमिंग के लिए फैसिलिटी क्रिएट हो चुकी है, से ओके। अगेन ये भी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि हमें ना इस प्लेन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी जाके ट्रिम प्रॉपरली हो पाएगा। अभी आप अगर ट्रिम करके देखोगे, ये बॉडी मुझे ट्रिम करनी है लोकेशन जी, एंड प्लेन मेरा जो है ये है ना। सो ये नहीं हो रहा है ट्रिमिंग, एरर दे रहा है तो इसलिए हम पहले उसको एक्सटेंड करेंगे, देन वो हो जाएगा। तो एक्सटेंड करो जो है ना, एक्सटेंड शीट, इसी शीट को मैं या तो इधर बढ़ाऊँगा या इधर बढ़ाऊँगा, ठीक है, एक्सटेंड करूँगा। तो ये एक्सटेंड शीट वाला ऑप्शन है, इस साइड बढ़ाता हूँ कौन सी एज से, यहाँ पे हॉवर करना है आपको, मतलब कर्सर को रोकना है, एंड वो बता रहा है मुझे एज ऑफ थ्रू कर्व, जो थ्रू कर्व मैंने अभी बनाया उसकी एज वही सिलेक्ट करनी है। अगर वो सिलेक्ट नहीं हो रही होगी तो राइट क्लिक करके सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिक मुझे क्विक सिलेक्शन लिस्ट दी है, तो ये नहीं चाहिए, ओवरलैपिंग एजेस है वो, ये ओरिजिनल बॉडी की एज है, ये थ्रू कर्व की एज है। थ्रू कर्व की एज आगे बढ़ गई, ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 mm उसको बढ़ा सकते हैं, लिमिट ऑफसेट रखनी है, ठीक है, अगर नहीं है तो उसको ऑफसेट कर लो, सफिशिएंट है 5 mm। नाउ अभी देखते हैं ट्रिम हो रही है क्या बॉडी, दिस बॉडी आई वांट टू ट्रिम एंड फ्रॉम दिस फेस, अभी हो गया, ओके। सो इसलिए अपन ने वो एक्सटेंड की शीट और अभी जो है ना, एंड अभी जो है ना, इस कर्व का हमें कुछ काम नहीं, इसलिए हाइड कर देता हूँ, ओके। अभी हमारा कोई इरेगुलरिटी मेशिंग के वक्त नहीं रहेगी, ऑलराइट। वैसे ही बैक साइड से भी कर लेता हूँ, एक नया थ्रू कर्व इन सरफेसेस से जाके थ्रू कर्व फ्रॉम दिस एज टू दिस एज, ओके। अगेन रिवर्स कर लेता हूँ,
ओके, देन एक्सटेंड करता हूँ, इस साइड करता हूँ उसको। अगर किसी एक साइड से एक्सटेंड करने के बाद भी ट्रिम नहीं हो रहा है तो दूसरी साइड करके देखना। अगर आप यहाँ से करोगे तो वो नहीं होगा शायद, सो क्योंकि मैंने पहले करके देखा था। सो यू कैन ट्राई एट योर लेवल। तो मैं इसी साइड कर रहा हूँ। कौन सी, ये वाली। देखो अभी होवर किया तो ओरिजिनल बॉडी की एज ले रहा है, सो राइट क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट एंड आई वांट द एज ऑफ दिस थ्रू कर्व नंबर 15, 5 mm ऑफसेट। ओके, एक्सटेंड हो गई है। नाउ वी कैन इजीली ट्रिम द बॉडी। दिस वन फेस, ये अभी इनसाइड फेसिंग है, मतलब उधर वाला बॉडी कट होगा, मुझे आउटसाइड फेसिंग चाहिए, ये वाली बॉडी कट करनी है। रिवर्स कर रहा हूँ डायरेक्शन। नाउ दिस बिकम डार्क एंड दिस लाइट हो गया अपना। इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, कर्व नंबर 50। सो दिस वाज द आइडलाइजेशन। सेव कर रहा हूँ इस फाइल को मैं। अभी हम अपनी दुनिया में चलेंगे, एप्लीकेशंस, प्री पोस्ट। मॉडलिंग में थे अब तक, अपन प्री पोस्ट में आ गए। अभी मैं एक आइडलाइज फाइल बना लेता हूँ। जो सारा काम किया मैंने, मैं इसमें भी कर सकता था आइडलाइज फाइल में, बट मैंने ओरिजिनल फाइल में किया था। दोनों .prt फाइल ही है। और मैशिंग के लिए मुझे लगेगी फ्रेम फाइल। मैंने आइडलाइज फाइल में अभी कुछ नहीं किया, एज इट इज़ रखिए सिर्फ फाइल बना के। ओके, फ्रेम फाइल बन रही है। हियर वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग। फ्रेम फाइल बनी, ये पॉलीगॉन बॉडीज़ हैं सब। क्या कहते हैं, कोई भी हिडन नहीं है। नाउ आई विल डायरेक्टली गो फॉर 3D मैशिंग। सिलेक्ट किया, टेट्रा 10, इसका साइज़ बना देता हूँ 10 mm। ऑटोमेटिक कलेक्टर बनना चाहिए, यहाँ पे दिखाएगा कलेक्टर बन गया 3D। अभी चारों बॉडीज उसी में है। मेश बट मेश के जो कलेक्टर में एडिट कर रहा हूँ मैं, सॉलिड नाम का कलेक्टर, वहाँ पे मटेरियल असाइन कर दूँगा। कोई एक मटेरियल ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम 2014 से। ओके, मेशिंग रिलेटेड सारा काम हो गया अपना। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3D मैशिंग में ऑलरेडी उसने एग्जैक्ट डायमेंशंस ले ली है .prt फाइल से। सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टीज़ दी हमने एंड मैशिंग दिया, मैशिंग के सारे पैरामीटर्स। नाउ वी विल गो टू द सीम फाइल। सीम फाइल में, सीम फाइल बनाते वक्त ध्यान रखना है, यहाँ नहीं ध्यान रखिए तो बाद में आपको एरर देगा ही, बट मैं पहले ही यहाँ केस कंट्रोल में जाके पैरामीटर्स पर हम जो है ना, ये -1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। बेल आउट, ये आप बाद में भी कर सकते हैं जब एरर दिखाएगा तब। अभी नहीं किया तो भी चलेगा। ओके, अभी मैं कंस्ट्रेंट्स लगा देता हूँ। कोई एक पार्ट जो है हम फिक्स कर देते हैं, ये फेस फिक्स कर देता हूँ, या तो फिर ये वाले दो फेसेस सिलेक्ट फिक्स करता हूँ। ये एक एंड इस साइड से ये एक, दो फेसेस से मैंने फिक्स किए। हियर यू कैन सी, एंड कुछ प्रेशर या फोर्स लगा देता हूँ। फोर्स इस फेस पे लगाता हूँ 10 न्यूटन का या 5 न्यूटन का। डायरेक्शन जेड रखूँगा मैं, +Z। ओके, फोर्स भी लग गया। बस कुछ नहीं, अभी हमें सॉल्व करना है, यहाँ रिजल्ट्स कलरफुल आनी चाहिए। सॉल्व।
कंप्लीट हो चुका है। क्लोज, इसमें एरर वगैरह देख लीजिए कुछ है क्या। सो एलिमिनेटेड सॉल्वर चालू करना चाहिए था, उसका कहना है। लेट्स से अगर रिज़ल्ट नहीं आए होंगे तो फिर इटरेटिव सॉल्वर भी अपन एडिट में जाकर चालू करेंगे। देखते हैं रिजल्ट्स आए हैं क्या। आ गया। तो एलिमिनेटेड सॉल्वर उसने कंसिडर कर लिया है और एनिमेशन आप देख सकते हो यहाँ से। सो दिस इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू लर्न टुडे। और इसमें एक चीज़, जैसा अभी ये क्योंकि एज इट इज़ यहाँ से स्लाइड हो रहा है, वी कैन ट्राई गिविंग सम कॉन्टेक्ट्स इन बिटवीन दिस different parts that we will see in another lectures. So right now signing off for the day.